जय हिंद। चीन, जापान, अमेरिका को पीछे छोड़ भारत बना दिया है अपना डिजिटल रुपया। अब यूपीआई को कहो बाय बाय। नोट का फोटो दिखा करके होगा पेमेंट। ये है कागज का नोट और ये है अपना डिजिटल रुपया। अब पूरे विश्व में भारत का डिजिटल रुपया किस प्रकार से काम करेगा, पूरे यूट्यूब पर भटकने से अच्छा है 5 मिनट के भीतर ही यहाँ पर आप लोग पूरी जानकारी को समझ जाइए, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अब आप लोग देखिएगा, ये जानकारी जो हम दे रहे हैं, अब न जाने कितने लोग इसको देख करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यही जानकारी आपको देंगे। तो समझते हैं क्या है ई रूपी और किस प्रकार से भारत ने लॉन्च कर दिया है यूपीआई से भी बढ़ करके अपना डिजिटल करेंसी। ये इसका सिंबल होता है ई लिख करके, ये रुपये का सिंबल लगा दिया जाता है जिसे कहा जाता है ई रुपया। ई रुपया जिसे डिजिटल रुपया या ई रूपी भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी की गई एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी या भारतीय रुपया का पूरी तरह से डिजिटल रूप है। जो भौतिक नोट हो, जो फिजिकल नोट आप लोग लेन देन करते हैं, अब वैसे नोट आपको मोबाइल फोन में देखने को मिलेगा। अब नोट का फोटो भेज करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ये है अपना डिजिटल रुपया। ये जैसे आप नोट होता है ना, ये 2000 का नोट है, ये 500 का नोट है। अब यही देखिए, ये 500 का नोट इस प्रकार से फोन के अंदर आपको ऐसे दिखाई देगा, 2000 का नोट ऐसे दिखाई देगा। ये सब नोट आप लोग देख सकते हैं, ये होता है डिजिटल करेंसी। अब जैसे किसी को आपको पेमेंट करना है तो आप लोग अपने फोन से अगर उसे 10 रुपये पेमेंट करना है तो 10 रुपये का नोट का फोटो भेज दीजिए, या फिर आपको 2 रुपये करना है तो 2 रुपये कर दीजिए। ये किस प्रकार से काम करता है, क्या ये जो नोट का फोटो होता है, ये हम लाखों रुपए इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर पहले इसकी जानकारी आप लोग समझ जाइए। जैसे ये जो डिजिटल मुद्रा तैयार किया गया है, ये डिजिटल वॉलेट इसमें बनाया जाएगा। आपके फोन के अंदर एक पर्स बनाई जाएगी, जो आप लोग इसे पर्स लेकर के घूमते हैं ना फिजिकल रूप में, वैसे आपके फोन के अंदर एक पर्स होगा जो बिना इंटरनेट के काम करेगा। मतलब आप पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट, आप किसी को बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हैं, वो जब आपका पैसा वॉलेट में रहेगा तब। यदि भारत की टेक्नोलॉजी आपको पसंद आ रही है और भारत आगे बढ़ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिए, जिससे ये अपना भारत और भी महान बने। अब हम लोग इसके बारे में और जानकारी यहाँ पर समझते हैं। ई रूपी कैसे काम करता है यहाँ पर आप लोग समझिए। जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी 15 बैंकों के साथ ये अपना पार्टनरशिप किया है, 15 बैंकों के साथ, जिसमें कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और भी बैंक हैं। और इनसे अब क्या होगा, ये जितने भी बैंक हैं ये अपना ऐप जारी करेंगे, अपना ऐप बनाएंगे। उनके ऐप में आपका वॉलेट रहेगा। ई रूपी अब कैसे इसको लेन देन करना है, यहाँ पर आप लोग इसका लिमिट देख सकते हैं, 2 लाख तक कर दिया गया है। आपको ई रूपी कैसे मोबाइल फोन में यूज करना है, जो आपकी बैंक होगी वो ई वॉलेट आपका एक ऐप बनाया जाएगा। उस ऐप में आप अपना वॉलेट बनाएंगे। वॉलेट में आपका कुछ पैसा होगा जो यूपीआई से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर उसमें आप लोग ट्रांजैक्शन के लिए हाउ टू ट्रांजैक्शंस वर्क, इसमें किस प्रकार से ट्रांजैक्शन वर्क करता है, पर्सन टू पर्सन, मतलब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बिना इंटरनेट के भी आप पैसा भेज सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपके फ़ोन में पैसा है, उसके फ़ोन में चला जाएगा, तो इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यूपीआई है तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें पर्सन टू पर्सन रहता है, तो इसमें कोई भी इस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं रहता है कि इंटरनेट की कोई नीड हो। और ये जैसे पर्सन टू मर्चेंट, आप किसी भी दुकान पर जाते हैं तो उनका जो वॉलेट रहेगा उसको स्कैन करके उनके फ़ोन से आप उनके वॉलेट में पैसा डायरेक्ट भेज सकते हैं। उसमें जैसे आपको अगर 500 रुपये भेजना है तो इस तरह से 500 रुपये का ये फ़ोटो आप उनके वॉलेट में भेज देंगे। इससे होता क्या है कि अभी जितने डिजिटल लेन देन हो रहे हैं उसमें रुपया ज़्यादा खर्च हो रहा है। एक कारण ये भी होता है ना कि जैसे आप लोग ऑनलाइन जो यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो खर्च आपको कुछ पैसे करना है, आप लोग कितना भी कर देते हैं, 500 रुपये कर देते हैं, आपको लगता नहीं कि हमने 500 रुपये खर्च कर दिए हैं। वही आपको जब नोट देना होता है तो आप लोग सोचते हैं। और
ऐसे ही जब ये आपके फ़ोन से इस प्रकार से नोट की फ़ोटो चली जाएगी तो आपको लगेगा कि मैंने 500 रुपये खर्च कर दिया है। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा कि जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर उनको कभी कभी स्कैम का शिकार हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं ना। जैसे पहले यूपीआई लॉन्च हुआ था तो उसमें कुछ लोगों को ऐसे लगा था कि अब ये कैसे, इंटरनेट तो यहाँ पर लोग यूज ही नहीं करते हैं, ये कैसे सक्सेस होगा। आज देखिए 66 मिलियन या 66 मिलियन लोग यूज करते हैं यूपीआई का। और देखिए इसमें जैसे आप कोई रिडीम होता है उसको निकालने के लिए वॉलेट से ई-रुपये को वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या कैश की तरह ही इस्तेमाल होता है और इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होता है। जैसे इसकी विशेषता क्या है ई-रुपये की, इसकी डिजिटल करेंसी है ये, और इसमें जो ऑफलाइन सपोर्ट इसमें दिया गया है और फीस में कोई फीस नहीं लगती है। और इसे ई-रुपये के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इसमें सुरक्षा आरबीआई द्वारा बैक्ड, इसलिए क्रिप्टो जैसा रिस्क नहीं होता है इसमें, और ये आपके नैनो सेकंड में ही ट्रांजैक्शन भी कर देता है, तो इसमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत तो है नहीं। और इससे इसकी लागत भी कम आती है, प्रिंटिंग ट्रांसपोर्ट की लागत कम है, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे सब्सिडी में लीकेज को ये रोकता है, पर्यावरण के अनुकूल है, पेपर मनी कम, तो यानी कि आरबीआई को पेपर कम छापना होगा। जो पेपर के नोट छापते हैं ना तो उसको छापना ही नहीं होगा। तो इससे होगा क्या कि आरबीआई को जो उनकी लागत है उससे भी फ़ायदा होगा, और ट्रांसपेरेंसी, सभी ट्रांजैक्शन आरबीआई के पास रिकॉर्ड है। तो अब आपके मन में ये आएगा कि क्या ये जो नोट छापा जा रहा है तो इसको कितना भी पूरे रात रात ऐसे छाप करके स्टोर कर दिया जाए, तो इतना नहीं होता है। जैसे इनका एक फोरेक्स लिमिट होता है, फोरेक्स लिमिट होता है, बस इतना ही आप छाप सकते हैं। तो इसमें एक कोड दिया जाता है, जैसे आप जो नोट होता है ना, यहाँ पर देखिए ये नंबर दिया गया है, ये नंबर दिया गया है, तो आपको लगता है कि ये नंबर फालतू का लिखा गया है, ये नंबर सब रिकॉर्ड रहता है, ये पूरे विश्व को पता रहता है कि इनके पास इतने नंबर का नोट और इतने नोट इनके देश में जारी हैं। अब फर्जी नोट जो बीच में आ जाता है तो वो मैच ही नहीं करता है। जब मैच नहीं करेगा तो आरबीआई जो होता है और जो बैंक होते हैं वो पकड़ लेती है कि ये तो पूरे देश का पैसा है ही नहीं, ये कहाँ से बीच में ये नंबर आ गया। जो नंबर नोट पर लगा होता है वो पूरे विश्व में एक समान होता है, और आपको जितना आपके पास फोरेक्स रिजर्व है बस उतना ही आप नोट छाप सकते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं कि आप लोग ना इसमें कागज़ के नोट को हटा करके, फोटो ही तो है, आप लोग छापते रहिए, तो ऐसा नहीं होता है। और इतना ही नहीं, जैसे क्या क्या इसके नुकसान है, जैसे इसमें डिजिटल डिवाइड, सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो साइबर सिक्योरिटी का भी रिस्क रहता है। प्राइवेसी, आरबीआई को सभी ट्रांजैक्शन दिखते हैं जो कुछ लोगों को चिंता दे सकता है, मतलब इसमें आरबीआई ट्रैक कर रहा है कि आप कहाँ पर कितने रुपए खर्च कर रहे हैं। और जैसे कि अभी पायलट स्टेज में है, 2022 से ये पायलट स्टेज में है, तो ये 2026 तक देखिएगा आप लोग, पूरे मार्केट में ये छा जाएगा 26 तक, तो पूरे मार्केट में ये 26 तक छा जाएगा। और जैसे 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था तो कुछ लोगों ने वो कहा था कि यूपीआई कहाँ सक्सेस होती है जल्दी, तो अब ये देखिए पहले इसमें होता क्या था कि ये जो फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरह से पेटीएम, अलग अलग यूपीआई के ना क्यूआर कोड लगे होते थे। तो इसको भारत सरकार आरबीआई ने, ये देखिए यूपीआई एनपीसीआई से ऐड कर दिया। अब डायरेक्ट कहीं भी स्कैन करिए तो एनपीसीआई से पैसा चला जाता है और इसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यही होगा इसमें भी। अब जैसे अभी जो भी कुछ दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाएगा और इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत तो होगी नहीं। इसमें देखिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, इस बैंक से इस बैंक में जाना है इसलिए बीच में इंटरनेट चाहिए जोड़ने के लिए, लेकिन इसमें इंटरनेट की कोई नीड नहीं होती है क्योंकि फ़ोन टू फ़ोन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जैसे ब्लूटूथ से आप कोई डाटा या कुछ भेजते हैं ना तो चला जाता है, वैसे ये भी चला जाएगा। और इसमें देखिए ये जितना ऐप है, यूपीआई पहले इतना सब ऐप था लेकिन उसको मर्ज कर दिया गया, अब ये यूपीआई में हो गया। यूपीआई क्या है आप लोग जानते ही हैं, ये देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई भारत में एक रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूपीआई का आप लोग जानते ही हैं कैसे लेन देन होता है। तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और अपने यूपीआई पिन को डाल करके, और उसके बाद ऐप बैंक के सर्वर से जुड़ता है और एनपीसीआई यूपीआई से पैसा लेकर के वो ट्रांसफ़र कर देता है।
और जैसे लेन देन की प्रक्रिया कैसी होती है, उपयोगकर्ता यूपीआई ऐप में प्राप्तकर्ता बीपीए मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड दर्ज करता है, उसके बाद पिन डाल करके लेन देन करता है। एनपीसीआई यूपीआई का प्लेटफॉर्म लेन देन का प्रोसेस करता है और पैसा तुरंत प्रेषक के खाते प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित हो जाता है। और इसे इसकी तकनीकी ढांचा क्या है कि ये आपको 24 घंटे उपलब्ध रहता है। और अब इसके बारे में, जैसे ये है अपना ई रूपी के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपके फ़ोन में एक वॉलेट बनाया जाएगा जो मुद्रा आपको दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ आप देख सकते हैं और अपने हाथ से इस तरह से स्वाइप करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, कितने रुपए की कितनी नोट है, वो इस तरह से सेट हो जाता है। आपके अकाउंट में जैसे 5,000 रुपये है ना, तो वो इस प्रकार से सेट हो जाएगा कि आप लोग चाहें तो 200 रुपये खर्च कर सकते हैं, 100 रुपये खर्च कर सकते हैं, या 50 रुपये या 5 रुपये, जो कुछ भी आप कर सकते हैं ना, उसमें ऑप्शन ऑटोमेटिकली वो शो हो जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है डिजिटल करेंसी, और जो भारत ने लॉन्च कर दिया है, और आने वाले आपको अगले साल तक ये पूरे मार्केट में आपको दिखाई देने लगेगा, और अलग अलग बैंक के आप ऐप से इसका यूज भी कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।